नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, खुश होंगे और एकदम खुशहाल तरीके से जीवन भी आप लोग का कट रहा होगा। बेहतरीन तरीका से एकदम जीवन चल रहा होगा। चलिए, बहुत सुंदर। जीवन को एकदम खुशहाल बना के रखिए, जीवन को एकदम बेहतरीन तरीके से चलाइए और तैयारी में लगे रहिए और जीवन के उस मुकाम को हासिल कीजिए जिस मुकाम के लिए आप दिन रात एकदम मेहनत कर रहे हैं। चलिए मेरे दोस्त, बहुत अच्छा। आज हम लोग जो है एक नया ये रिमाइंडर थ्योरम का एक बेहतरीन पार्ट आज हम लोग देखेंगे, जिसे नाम क्या है? टूसेंट मेथड। टूसेंट मेथड एक ऐसा मेथड है जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन को जो है एकदम छोटा सा छोटा रूप में सॉल्यूशन करके देता है। टूसेंट मेथड का प्रयोग हम लोग करते कहां है, कैसे करते हैं, इसका आज हम लोग प्रयोग करेंगे और सीखेंगे भी। टूसेंट मेथड एक ऐसा मेथड है जो रिमाइंडर थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहिए, जिसको टीसीएस ने सबसे ज्यादा अभी प्रयोग किया गया है। टीसीएस द्वारा सबसे ज्यादा इसको प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो एकदम बेहतरीन तरीका से बैठ जाइए, कॉपी पे ले लीजिए और एकदम सीखिए। आपको सिखाने के लिए हम तैयार हैं, आप एकदम सीखने के लिए तैयार रहिए, एकदम बैठ जाइए। कोई नए व्यूअर है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए और अच्छे अच्छे तरीकों को सीखिए। चलिए, आज का हम क्लास को शुरुआत करें, टाइम को देखते हुए, टाइम को विलंब न करते हुए। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। चलिए शुरुआत करते हैं। टूसेंट मेथड या टूसेंट थ्योरम दोनों आप एक ही चीज को कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो टूसेंट थ्योरम का जो है वो प्रयोग कैसे करेंगे, उससे पहले टूसेंट थ्योरम होता क्या है यह समझिए। टूसेंट थ्योरम का प्रयोग कहां करते हैं और क्यों टूसेंट थ्योरम को निकाला गया था, इसको किस तरीका का क्वेश्चन में इसको अप्लाई किया जाता है यह समझिए। हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग देख रहे थे, जब से इस तरीका का क्वेश्चन देख रहे थे 2 पे पावर 8 और बटा 9, तो ये आसानी वैसे निकल जा रहा था कि 2 को हम लोग 9 के नजदीक ले आ रहे थे तो काम हम लोग का बन जा रहा था। बन जा रहा था या नहीं बन रहा था? तो कह रहे सर हाँ बन रहा था, ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, इसको हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो हम लोग टूसेंट थ्योरम में किस तरीका का क्वेश्चन को सीखेंगे ये जरा ध्यान दीजिएगा। ये टूसेंट थ्योरम को निकाला क्यों गया था, किस तरीका का क्वेश्चन के लिए निकाला गया था ये समझिएगा। सबसे पहले तो टूसेंट मेथड को प्रयोग कहां करते हैं, तो हम लोग जो है टूसेंट मेथड का प्रयोग हम लोग करते कहां, अप्लाई इन पावर क्वेश्चन। अप्लाई इन पावर क्वेश्चंस। अब ये पावर क्वेश्चन क्या है और इसको कहां पर कैसे किया जाता है ये समझिए। जैसे लिखा गया है आपका P पे पावर n और बटा Q, तो ये पावर क्वेश्चन हो गया। इस तरीका का क्वेश्चन में हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें आपको ये पावर जो होगा बहुत बड़ा पावर होगा, n जो है आपका बिग पावर होगा। ये पावर आपका कैसा होगा, तो बड़ा बड़ा पावर होगा। पहला चीज ये चीज कि पावर आपका बड़ा होगा। दूसरा कि टूसेंट थ्योरम का प्रयोग जो करते हैं वो कहां करते हैं, तो P और Q जो है वो कैसा नंबर होना चाहिए, तो P एंड Q रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर। मतलब P और Q अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या। P और Q क्या होना चाहिए, अपेक्षित अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब कहिए सर अपेक्षित अभाज्य संख्या है क्या? पहले तो हम लोग अपेक्षित अभाज्य संख्या को जानेंगे। तो अपेक्षित अभाज्य संख्या होता क्या है कि दो ऐसा नंबर
ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित होता है, दो ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित होता है, उसे हम लोग अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? तो सबसे पहला चीज कि टूसेंट मेथड का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, तो P और Q कैसा होना चाहिए, अपेक्षित अभाज्य संख्या होना चाहिए। और पावर तो आपको क्या बोले कि बिग पावर मतलब बड़ा बड़ा पावर होगा, छोटा पावर नहीं, बड़ा पावर होगा। ये दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होगा, तो अपेक्षित अभाज्य संख्या होगा। ये दोनों को हम नजदीक ला नहीं सकते, किसी प्रकार से इसको नजदीक लाकर छोटा नहीं किया जा सकता है। इस तरीका के क्वेश्चन को बनाने के लिए ही हम लोग टूसेंट मेथड का प्रयोग करते हैं। इसीलिए टूसेंट मेथड को निकाला गया था कि किसी भी बड़ा वाला पावर और ये दोनों का बीच में जो है गैपिंग बहुत बड़ा का हो जाए तो टूसेंट थ्योरम का प्रयोग करके छोटा किया जा सकता है क्वेश्चन को। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, बहुत सुंदर। अब इसमें यह चीज आप लोग को समझ में आ गया कि P और Q कैसा होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम नंबर होना चाहिए। P और Q कैसा होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम नंबर लेकिन दो और इसके बाद और क्या बात होगा वो समझिएगा। बनाते समय आपके पास दो पार्ट आएगा, क्या कि P पे पावर n को जैसे ही Q से भाग कीजिएगा तो सबसे पहला चीज कि Q जो होगा उससे पहले एक एग्जांपल देख ही लीजिए, छोड़िए पहले P और Q अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होगा इसको पहले देख लीजिए। तो यहां पर 5 पे पावर अगर आपको बोला जाए 981 और डिवाइडेड बाई आपका 16, डिवाइडेड बाई कितना 16। अब जरा गौर कीजिएगा कि 5 और 16 के बीच का गैपिंग बहुत ज्यादा है, पहला चीज। दूसरा बात कि 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 के पावर कुछ भी कीजिएगा तो यह गैपिंग आपको बढ़ते ही चला जाएगा। 5 का क्यूब कहिए सर 125 होता है, 16 28 से तो वहां पर 3 आ जाएगा, गैपिंग थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जब 3 आ जाएगा, यहां पावर आप देख रहे हैं ना कि कितना बड़ा है, फिर जैसे ही तोड़िएगा फिर लंबा खींच लेगा। बात समझ में आया? तो इस तरीका के क्वेश्चन में हम लोग जो है वो आप टूसेंट थ्योरम का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया? और भी एग्जांपल देखिए, यहां पर हम लोग ले ले 9 पे पावर यहां पर 1041 और डिवाइडेड बाई यहां पर कर लीजिए 25। अब यहां पर देखिए 9 का स्क्वायर कीजिएगा, 9 25 के नजदीक है नहीं है, 9 का स्क्वायर कीजिएगा 81 25 या 75, फिर आपका गैपिंग यहां 5 6 का हो जाएगा। यहां पर देखते जाइए, जैसे देखिएगा तो बड़ा 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 गैपिंग आपको लंबा खींचेगा। गैपिंग आपका क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है। तो इस तरीका के क्वेश्चन में ही हम लोग टूसेंट मेथड का प्रयोग करते हैं ताकि ये क्वेश्चन जो है छोटा रूप में आ जाए, नजदीक आ जाए। पावर आपका जैसे ही छोटा होगा वो नजदीक आते हुए चला जाएगा। बात समझ में आया? लंबा नहीं होगा। तो टूसेंट मेथड का प्रयोग कहां करेंगे, सबसे पहला चीज प्रयोग कहां करेंगे ये समझ में आ गया। टूसेंट मेथड का प्रयोग कहां करेंगे ये समझ में आ गया ना। चलिए अब करेंगे कैसे ये सीखिए कि करेंगे कैसे। तो सबसे पहला चीज यहां समझने वाला बात यह है कि पहला पॉइंट कि P पे पावर n और बटा Q, हम लोग भागा किससे कर रहे हैं, तो Q से कर रहे हैं। भागा किससे कर रहे हैं, Q से भाग कर रहे हैं। Q से भाग कर रहे हैं तो Q जो होगा वो होगा कैसा, तो Q 2 नंबर होता है भैया। Q जो होता है वो 2 प्रकार का नंबर होता है, सबसे पहला चीज समझिएगा। तो Q जो है पहले आपका जो है ये प्राइम नंबर होगा। Q क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। Q कैसा नंबर होगा, तो प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या होगा। कैसा संख्या होगा, अभाज्य संख्या। ये कैसा संख्या होगा, तो अभाज्य संख्या होगा। बात समझ में आ गया? Q कैसा संख्या होगा, अभाज्य संख्या। तो Q एक अभाज्य संख्या होगा। तब कैसे टूसेंट निकालेंगे, कैसे टूसेंट वैल्यू बाहर आएगा ये समझ लीजिए। P पे पावर n और बटा Q, हम लोग इसका टूसेंट वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे ये समझिएगा। TOTIENT, टूसेंट वैल्यू। तो सबसे पहले टूसेंट वैल्यू हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, तो जब आपका प्राइम नंबर हो तो टूसेंट वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग देख रहे हैं Q में 1 घटा दीजिएगा तो ये टूसेंट वैल्यू आ जाएगा।
क्यू में एक घटा दीजिएगा तो टूसेंट वैल्यू आ जाएगा। अब कहिएगा सर क्यू क्या है, तो क्यू आपका क्या है, बेस है। क्यू आपका क्या है, बेस है। इसका मतलब यह हुआ क्यू आपका एक बेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेस और -1। बेस में जैसे ही एक घटाएंगे ये टूसेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा। बेस में एक जैसे ही घटाइएगा टूसेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा। बात समझ में आया, टूसेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा। कब, ये एक घटाएंगे तो टूसेंट वैल्यू बाहर आ गया, यानी टूसेंट वैल्यू होगा ये किस में होगा, तो प्राइम नंबर में। यानी बेस जो आपका होगा कैसा होगा, प्राइम नंबर होगा। तो उसका टूसेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बेस में से एक कम कर देंगे, टूसेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, दिमाग एकदम यहां पर स्थिर रखिएगा, इधर उधर ना, समझे। पढ़ने के टाइम में कभी इधर कभी उधर मत कीजिएगा, क्लियर है, ध्यान दीजिए इधर। अब हम लोग जो है प्रयोग करते हैं क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखे हम 3 पे पावर 941 डिवाइडेड बाई यहां पर ले लीजिए 11। अगर हम 3 को 11 के नजदीक लेके आए तो 3 तिया 9, कहिए सर 2 आएगा क्या, 2 को फिर से तोड़िएगा तो 11 के नजदीक आ जाएगा, नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए कि इसको कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग। यहां 11 को सबसे पहले आप एक कम कर लीजिए, एक कम कीजिएगा तो आएगा कितना, 10। ये आपका क्या निकल के आ गया, टूसेंट वैल्यू निकल के आ गया। बेस में से एक कम किए तो टूसेंट वैल्यू आपका बाहर आ चुका है। बात समझ में आया। सबसे पहला चीज कि टूसेंट वैल्यू का बाहर निकालिए, बाहर निकाल लिए, कितना आया आपका, 10 आ गया। इस 10 का प्रयोग कैसे करेंगे, कहां करेंगे, वो जरा फिर आगे देखिए। यहां 3 पे पावर लिखा गया कितना, 941 और बटा 11, ये 10 निकल के आया। 10 से ये पावर को भाग दीजिए। टूसेंट वैल्यू का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो पावर को छोटा करने के लिए। पॉइंट आप लोग दिमाग में रख लीजिए या तो लिख लीजिए। टूसेंट वैल्यू हम लोग ज्ञात किए, टूसेंट वैल्यू का प्रयोग कहां करेंगे, पावर में। पावर में क्यों प्रयोग करेंगे, ताकि पावर मेरा क्या हो जाए, छोटा हो जाए, पावर क्या हो जाए, छोटा हो जाए। बात समझ में आया। टूसेंट वैल्यू ज्ञात किए, टूसेंट वैल्यू का फिर प्रयोग कहां करेंगे, तो पावर में। किस लिए, तो पावर को छोटा करने के लिए। बात समझे, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़िए। यहां पर 10 से जैसे इसको भागा कीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना, +1। ये रिमाइंडर +1, जो रिमाइंडर आया है वही आपका संख्या का पावर अब बचा है, वही आपका संख्या का पावर बच गया। यानी 3 पे पावर 1 बचा और बटा 11। 3 पे पावर 1 का वैल्यू कितना हो गया, 3, और 3 को 11 से अब हम भाग कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि ये पूरा क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आया वो कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए बहुत सुंदर। तो आप लोग को एक चीज क्लियर हो गया है कि सबसे पहला चीज कि क्यूब जो होगा वो प्राइम नंबर में होगा, पहला पॉइंट। इसमें हम आपको क्या बोले कि क्यू जो होगा वो 2 प्रकार के, एक प्राइम होगा और एक कंपोजिट होगा। क्यू आपका 2 प्रकार के नंबर होगा, एक प्राइम नंबर आएगा, एक कंपोजिट नंबर आएगा। पहला पॉइंट में हम आपको क्या बता रहे हैं, एक पॉइंट है वो, उसमें आपको क्यू जो बताया गया वो प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर होगा तो टूसेंट वैल्यू कैसे आएगा, तो यहां पर 1 माइनस करेंगे तो टूसेंट वैल्यू आ जाएगा। यहां पर आप बेस -1 कीजिएगा तो टूसेंट वैल्यू आएगा किसका, प्राइम नंबर वाला का। अब यहां पर हम लोग क्या किए, 1 माइनस कम करके निकाल लिए, टूसेंट वैल्यू निकाले। टूसेंट वैल्यू का प्रयोग कहां करेंगे, तो पावर में करेंगे। पावर में किस लिए करेंगे, तो पावर को छोटा करने के लिए करेंगे। किस लिए, पावर को छोटा करने के लिए टूसेंट वैल्यू का प्रयोग करेंगे। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया ना। चलिए बहुत सुंदर, ये आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीका से क्लियर हो गया है। पहला पॉइंट आपका जो क्यू आपका प्राइम नंबर होगा उसका टूसेंट वैल्यू कैसे आएगा और टूसेंट वैल्यू का प्रयोग कहां करेंगे, यह सब चीज सारा बात आपको दिमाग में क्लियर हो चुका है। बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे आइए, क्वेश्चन देखिए। यहां पर ध्यान से देखिएगा तो नीचे आपका देखिए 101 है, यहां 2 है। ये दोनों का देखिए तो
ये आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर हुआ या नहीं हुआ? तो कहिएगा सर हाँ हो गया। अब 2 को क्या 101 के नजदीक लेके आइएगा, कभी आ पाएगा? आप ले आइएगा, नहीं ना आएगा जी, तो नहीं आएगा। तो क्या होगा, इसको जैसे ही बनाने जाइएगा ये लम्बा खींचते हुए चले जाएगा। तो लम्बा हमको खींचना नहीं है, जल्द से जल्द बनाना है। उसी के लिए तो हम लोग टूसेंट वैल्यू पढ़ रहे हैं कि जल्द से जल्द कैसे क्वेश्चन बन जाए। तो अब यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर एक कम करके टूसेंट वैल्यू निकालेंगे। टूसेंट वैल्यू कितना हो गया 100। अब क्वेश्चन में प्रयोग कीजिए, 2 पे पावर 302 डिवाइडेड बाई यहां पर 100, पावर को भाग देंगे, होल डिवाइडेड बाई कितना है 101। अब पावर को जैसे ही आप भाग दोगे 100 से तो ये कट जाएगा, आ गया कितना +2, और जो आपका यहां रिमाइंडर बचा वही संख्या का पावर बच गया। 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 को क्या 101 से आप भागा दोगे? 4 को 101 से भागा दोगे जी? नहीं ना दोगे। तो यहां पर 4 आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आया पहला पॉइंट? क्लियर हुआ ना? उस पे आधारित क्वेश्चन आपको पहला आपको दिखाएं। क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे बढ़िए, अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिएगा, ये -1 कीजिए, -1 कीजिएगा कितना होगा? तो कहिए सर 18। 18 से अब हम लोग क्या करेंगे, 18 से पावर को भाग करेंगे। 7 पे पावर 129 डिवाइडेड बाई 18 होल डिवाइडेड बाई 19। यहां पे भाग कीजिए, 18 7 हो गया 26 से 126 और +3 यानी 129। 7 पे पावर 3, आप एक काम करो छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दो, 7 गुने 7 गुना 7 भागा 19। यहां पर देखिएगा तो 7 49 49 हो गया, और यहां 19 दिया, हम लोग पढ़ेंगे तो 57 पढ़ेंगे। 49 यहां पर आ चुका है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग का कितना आ रहा है 57। कहिए सर 19 दूना 38 नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि लंबा फिर से गुना करना पड़ेगा। जितना छोटा हो सके उतना छोटा करने का कोशिश कीजिएगा। 19 या 57, यहां पर आपका बचा कितना, तो 7 और 1 8 यानी -8 आ जाएगा। अब देखिए आसान हो गया जी, 7 8 56 -56 बटा 19, 19 से भागा कीजिएगा तो ये -1 आ जाएगा रिमाइंडर, -1 रिमाइंडर आ जाएगा। आपको पहले से ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर देखिए तो कितना बेहतरीन तरीका से, सुंदर तरीका से आ गया। सुंदर वाला आंसर भी आ गया, कितना 1। क्लियर है? समझ में आया ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। तो आपको 2 क्वेश्चन हम बता दिए, आपको एग्जाम्पल भी एक बता दिए, कैसे इसका प्रयोग कीजिएगा वो भी आपको बता दिए। ये दोनों क्वेश्चन क्या कीजिएगा, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। छोटा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है। बात समझ में आया? सोल्व हो जाएगा, कर लीजिएगा आप लोग, छोड़ देते हैं आप लोग के लिए। आइए इस क्वेश्चन में देखिए, यहां पावर देखिएगा, ये पावर आपको छोटा है, ये आप लोग कर लीजिएगा। इस पावर को आइए ऐसे आपको कर ही देते हैं, काला छोड़े। यहां पर -1 पे पावर आपका निकालिए, -1 कीजिएगा तो यहां टूसेंट वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। टूसेंट वैल्यू यहां पर 30 आ गया। आप क्वेश्चन लिखिए, 72 पे पावर आपका कितना है 182 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 30 होल डिवाइडेड बाई 31। यहां पर 30 से जैसे ही भागा कीजिएगा तो 180, यहां पर +2 आ जाएगा। अब 72 पे पावर 2 यानी कि 72 गुना 72, 72 गुना 72 बटा 31, 31 दूना 62, 62 और 10 72, 31 दूना 62, 62 और 10 72, दादा हो का आ गया 100। फिर 31 से भागा कीजिएगा, 31 या 93 +7, और ये आपका रिमाइंडर ज्ञात हो गया इस क्वेश्चन का, कितना 7। आया समझ में? कुछ क्लियर हो रहा है ना? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर 43 है, 43 से 1 कम कर लीजिए। ये आपका छोटा पावर है, आप लोग खुद तोड़ लीजिएगा। इसको देख लेते हैं, 37 में से 136 यानी 36 से घटाएंगे तो 36, 36 या 108 3, ये और भी छोटा, इसी को आप कर लीजिएगा, इसको हम कर देते हैं। या 43 में से 1 गया आपका, यहां कितना हो जाएगा तो 42 हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां लिख लीजिए, टूसेंट वैल्यू आ गया है 54 पे पावर आपका 253 और बटा यहां पर 42 होल डिवाइडेड बाई 43। 42 को आप पढ़िए, 253 के नजदीक जाइए तो 42 7 28
6 चौ 24, 6 के नजदीक, यानी 6 से गुना कीजिए तो 42 गुना 6 दूना 12 और 6 चौ 24 और 1 25, यानी 252। 42 छक्का 252, यहां पर +1 बच गया। ये तो और आसान ही हो गया जी। ये +1 बच गया तो 54 पे पावर 1, 54 पे पावर 1 का वैल्यू 54 और बटा 43, 43 से भाग कीजिएगा तो 43, यहां रिमाइंडर आ गया कितना +11 और आया आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर है, समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन में घटाइएगा कितना हो जाएगा ये 40, और 40 से जैसे ही इसको भाग कीजिएगा तो यह 79 पे पावर यहां 1251 और बटा कितना 40 होल डिवाइडेड बाय कितना है 41 है। अब इसको भाग करो। अब 40 से 40 दिया 20 से, और यहां पर आ गया कितना 51, 40 11 रिमाइंडर आ गया जी। 11 आ गया तो ये तो लंबा खींच लेगा लगता है। चलिए देखते हैं बना के। तो 7 पे ये 79 पे पावर आपका कितना हो गया 11 होल डिवाइडेड बाई 41। 41 को आप इसको भागा कीजिएगा तो 41 दूना 82 -3 आ जाएगा। -3 11 9 9 81 9 81 41 दूना 82। चलिए इसको तोड़ दीजिए पार्ट बाई पार्ट करके। -3 पे पावर यहां ले लो 2, फिर गुना -3 पे पावर 2 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 और गुना -3 होल डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा 41। यहां पर आप भाग दे दीजिए। आप यहां देखें तो 3 3 9 3 3 9 9 9 81 9 9 81 इसको भागा दीजिएगा तो यह आ जाएगा आपका कितना -1 41 दूना 82, फिर 9 9 81 3 3 9 9 9 81 यहां भी भागा दीजिएगा तो आएगा ये -1, फिर -1 और -1 यहां +1 हो गया। यहां 3 3 9 9 यहां प्लस में और 3 27, मतलब ये आ गया आपको -27 और बटा 41, -27 बटा 41। माइनस में आपका रिमाइंडर होगा नहीं तो क्या करेंगे हम लोग 41 में से 27 को घटा दीजिएगा। ये आंसर निकल के आ गया कितना 14, और इस क्वेश्चन का जो है आंसर निकल के आ गया 14। यहां पर तो लम्बा खींच रहा था लेकिन आपको लम्बा हम खींचने दिए नहीं है, यहां आसान तरीका से आपको निकाल के दिखा दिए कि आंसर कितना आएगा। आप लोग इसको अच्छे तरीका से एकदम सीख लीजिएगा, उतार लीजिएगा अच्छे से और समझ भी लीजिएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए यहां पर एक पार्ट आपका जो है वो आपका खत्म हो गया। एक पार्ट वाला जो है यानी कि नीचे प्राइम नंबर होगा उस तरीका का क्वेश्चन को आपको हम सोल्व करवा दिए कि नीचे प्राइम नंबर होगा तो 2% वैल्यू निकालेंगे, फिर कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो क्लियर हो गया। अब आइए अगला जो है 2% मेथड। 2% मेथड ये प्रयोग जब नीचे आपका p पे पावर n और बटा q और नीचे वाला जो होगा वो कौन सा नंबर होगा। अब सेकेंड आपका पॉइंट कंपोजिट नंबर, कौन सा नंबर होगा कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर होगा कंपोजिट नंबर आपका होगा। सेकंड वाला आपका क्या होगा कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर होगा तो क्या स्थिति होगा वो जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, तो हो सकता है क्या चीज 5 पे पावर यहां पर आपका निकल के आ गया 889 और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो सकता है तो 18 आपका क्या है एक कंपोजिट नंबर है और P और Q यानी 5 और 18 एक रिलेटिवली प्राइम नंबर हो चुका है और पावर भी देखिएगा तो बहुत बड़ा है। पावर आपका बहुत बड़ा है या नहीं है, है ना। चलिए
तो यहां पर जो है 5 और 18 आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर है, जिसमें आपका 18 जो है आपका कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का टूसेंट वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज को पहले समझिएगा। कंपोजिट नंबर का टूसेंट वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये 18 का टूसेंट वैल्यू निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले तो टूसेंट वैल्यू अब सीखिए कि टूसेंट वैल्यू आएगा कैसे। टूसेंट वैल्यू आपको 1 2 का निकाल के दिखा देते हैं 18 का। सबसे पहले टूसेंट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर कीजिएगा। कौन सा फैक्टर, प्राइम फैक्टर। किसी भी संख्या का क्या करना है, प्राइम फैक्टर। 18 का प्राइम फैक्टर कीजिए, तो 18 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो 2 3 3 9 9 दूना 18, 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2। ये आपका प्राइम फैक्टर हो चुका, हो गया या नहीं हुआ, हुआ ना। अब आगे बढ़िए, ये प्राइम फैक्टर में ले आए हैं, तो अब इसका टूसेंट वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां पर जो संख्या लिए थे 18 18 ले लीजिए, और यहां पर पावर का प्रयोग नहीं करेंगे, पावर का प्रयोग नहीं कीजिएगा, सिर्फ बेस का। सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे, बेस का प्रयोग करेंगे। यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, 18 गुने, ये बेस आपका 2 है, 2 से 1 कम कर लीजिएगा, 1 कम करके लिखिएगा, यानी 1/2 गुना, यहां 3 है, 1 कम कीजिएगा 2, 3 का 3 लिख दीजिए। क्लियर है, ये आपका निकल के बाहर आ चुका। कैलकुलेशन अब इसको कीजिएगा, 3 दूना 6 और 6 तिया 18, अर्थात 3 गुना 2 यानी 6। 18 का जो टूसेंट वैल्यू आया वो कितना निकल के आ गया, तो 6 निकल के आ गया। बात समझ में आया। टूसेंट वैल्यू कंपोजिट नंबर वाला कैसे निकालिएगा, सबसे पहले क्या करना है कि संख्या का प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद पावर को कुछ नहीं कीजिएगा, पावर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब किससे है, तो बेस से मतलब है। बेस को क्या करना है, 1 कम करके लिखते जाइएगा, 1 कम करके लिखते जाइएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका निकल के आ गया टूसेंट वैल्यू। बात समझ में आया। आइए एक क्वेश्चन और हम आपको दिखा देते हैं। एक आपका टूसेंट वैल्यू और देख लीजिए। यहां पर मान लीजिए कि 24 है, 24 का टूसेंट वैल्यू देखिए। 24 को सबसे पहले तोड़िएगा तो 8 तिया 24, यानी 2 पे पावर 3 और गुना 3 पे पावर 1। यहां पर ये फैक्टर हो चुका प्राइम फैक्टर। अब टूसेंट वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो 24 गुना 2 है, तो ये कम करने के लिए बोले तो 1/2, यहां 3 है, ये कम करने के लिए बोले 2/3, तो यहां पर निकल के आ गया 3 दूना 6, यहां 3 दूना 6, 6 चौ 24। फिर यहां पर 4 गुना 2 कीजिएगा तो इसका टूसेंट वैल्यू कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। इसका टूसेंट वैल्यू कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। आया ना, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत सुंदर। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है 15। तो सबसे पहले 15 का आप टूसेंट वैल्यू ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो 15 को सबसे पहले फैक्टर कीजिएगा तो आएगा 3 गुना 5, यानी 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1। अब इसका टूसेंट वैल्यू ज्ञात कीजिएगा तो 15 गुना 3 है तो 1 कम कीजिएगा 2/3, यहां 5 है, 1 कम कीजिएगा 4/5, 5 तिया 15 से 15 कैंसिल, 4 दूना 8। अब क्वेश्चन लिखिए, 7 पे पावर 194 और डिवाइडेड बाई कितना है 15। यहां टूसेंट वैल्यू हम लोग ज्ञात किए। टूसेंट वैल्यू का प्रयोग कहां करते हैं और किस लिए करते हैं अभी आपको हम बताए हैं। टूसेंट वैल्यू का प्रयोग कहां करेंगे, तो पावर में। किस लिए, पावर को छोटा करने के लिए। टूसेंट वैल्यू का प्रयोग कहां करेंगे, पावर में। पावर को किस लिए, तो पावर को छोटा करने के लिए। यहां टूसेंट वैल्यू हम लोग का ज्ञात आ गया कितना, 4 दूना 8 आया। 8 का प्रयोग कीजिए यहां पर, 8 से इसको भाग दीजिए, 8 दूना 16, 3 34, 8 चौक 32, बचा यहां पर कितना, तो यहां 2 बच गया। ये जो 2 बचा वही संख्या का पावर हो जाएगा भैया। तो संख्या का पावर यानी 7 का स्क्वायर, 7 आपका कितना हो गया 49, 49 और बटा 15, 15 तिया 45, यानी रिमाइंडर आ गया +4। और यही आपका फाइनल आंसर आ चुका है। समझ में आया है, क्लियर हो रहा है ना, समझ रहा है ना। चलिए बहुत सुंदर, समझते जाइएगा। एकदम बहुत बेहतरीन तरीका से आपको बताया जा रहा है और एक बेहतरीन क्वेश्चन को दिखाया जा रहा है। क्लियर है, ध्यान से एकदम देखते रहिए। यहां 28 है, 28 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर कीजिएगा, 2 दूना 4,
और गुना 7 पे पावर 1 7 चौ 28, इसका 2% वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। 28 गुना 1/2 गुना 6/7, 7 दूना 14, 14 दूना 28, यानी 6 दूना 12। अब यहां पर क्वेश्चन लिखिएगा, तो क्वेश्चन है कितना, तो कहिएगा सर 7 पे पावर 794 डिवाइडेड बाई कितना है 28। अब इसको भागा कितना से करना है, तो 6 दूना 12, इसका 2% वैल्यू 12 आया था, 12 से भागा कीजिए। 12 से भाग करने जाइएगा तो 12 छक्का 72, 72 और 7, 12 छक्का 72, फिर से कितना आ गया, इसका 2 आ गया, ये 2 बाहर आ गया। अब फिर से लिखिए इसको, 7 का स्क्वायर और बटा 28, और यहां 7 49, और यह है आपका 28, भागा दीजिए 28 दूना 56, 49 28 भागा दीजिएगा 56 हो जाएगा, 56 का मतलब -7, 49 और 7 56, यानी -7 हो गया। माइनस में आपका आंसर होगा नहीं, तो क्या करेंगे 28 - 7, अर्थात इसका वैल्यू जो निकल के आ गया कितना 21, कितना बाहर आ जाएगा 21 आपका आंसर आ जाएगा। ओहो सॉरी, यहां 9 है जी, एक मिनट, आइए देख लेते हैं। यहां पर 9 था, ठीक है, वो 7 लिखा गया है, फिर से देख लीजिए। 9 पे पावर आपका है कितना 794, और बटा में कितना था 28, 2% वैल्यू हम लोग का कितना निकला है 12, तो 12 से इसको भाग कीजिएगा, तो 12 छक्का 72, और फिर से 12 छक्का 72, यानी कि यहां पर 2 आ गया, यहां 2 आ गया, तो 9 पे पावर 2 करना था, और हम लोग 7 ले लिए थे। यहां पर कितना हो जाएगा 9 पे पावर 2 और बटा कितना 28, 9 पे पावर 2 28, 9 नमा 81, 81 बटा 28, 28 तिया 84, यानी यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया माइनस में 28 तिया 84, तो माइनस यहां पर 3 आ गया, तो -3 अगर आ गया है तो माइनस में तो आपका आंसर होगा नहीं, रिमाइंडर माइनस में होता है जी, नहीं ना होता है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इस 28 में से 3 को हटा दीजिएगा, तो रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, तो 25, और यही इस क्वेश्चन का वैलिड आंसर होगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर आपका 36 है, 36 को आप लोग खुद बना लीजिएगा, यह आसान है आपका, 36 है ना, 96 17 यानी 3 निकल जाएगा आपका, आसानी वे में निकल जाएगा, उसको निकाल लीजिएगा, इसको हम बता देते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा 7 8 56, 2 पे पावर आपका 3 और गुना 7 पे पावर 1, ये 56 गुना 1/2 गुना 6/7, 7 दूना 14, 14 चौ 56, और 6 कितना आ गया यहां पर 24, यानी कि इसका 2% वैल्यू जो निकल के आया कितना आया 24 आ गया। अब 24 से पावर को भाग कीजिए आप, यहां पर क्वेश्चन है 43 पे पावर 814, और डिवाइडेड बाई यहां कितना हो गया 24 होल डिवाइडेड बाई 56। यहां पर जैसे ही भाग कीजिएगा 24 से, 24 दिया 72 और 9 94 आ गया जी, तो लम्बा खींच लिया, चलिए जाने दीजिए, ठीक है हो जाएगा। 24 से कम 24, यानी 24 या 72, 9 94, 24 या 72, यानी कि बच जाएगा यहां पर कितना 22 बचेगा, यानी 22 जो होगा 43 पे पावर 22 आ जाएगा। अब यहां 43 पे पावर कितना आ गया 22, और बटा कितना हो गया 56। क्लियर है, चलिए अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले 56 को 43 में भागा कीजिएगा, तो 56 को 43 में भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6 और 7 अच्छो 13, यानी कि ये -13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -13, -13 हो गया इधर, तो -13 का होल स्क्वायर कर दीजिए, इस पे पावर आप 11 कर लो, और बटा में कितना हो गया 56 हो गया 56। अब यहां 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर 169 हो गया, तो यहां पर कटेगा कुछ जी, हाँ चलिए ठीक है, 56 या 168 होता है, 56 या कितना 168,
यहां 13 का स्क्वायर 169, इसको भागा दीजिएगा तो ये -1 आ जाएगा, -1 नहीं +1 आ जाएगा, क्योंकि 56 या 168 होता है। तो ये तो आसान हो गया जी। +1 पे पावर आपका 11, यानी आंसर कितना आ गया +1। आपको तो अब कुछ करने का जरूरत भी नहीं पड़ा, छेड़छाड़ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, आंसर आपको एकदम बेहतरीन तरीका से सामने आ गया, है कि नहीं? समझ में आया ना? चलिए बहुत सुंदर बात है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। यहां पर जो है 42 6 का 42, यानी कि 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1। अब इसको निकालिए। 42 गुना 1/2 गुना 2/3 गुना 6/7, 7 या 1 दूना 42, खत्म, 6 दूना 12। इसका 2% वैल्यू कितना आया? 12 आ गया। अब 19 पे पावर आपका 543 है, इसको 12 से भाग कीजिए, होल डिवाइडेड आपका कितना है 42, 12 से भाग कीजिए इसको, तो 12 से भाग कीजिएगा तो 12 3 36, 12 4 48, 48 और 6 54, 12 5 60, यानी यहां पर 3 आपका निकल के आ गया, यानी आपका सिर्फ बचा कितना पावर? तो 3 बच गया। अब संख्या आपके पास कितना है? तो 19, 19 पे पावर 3, यानी 19 19 19, 19 गुना 19 कीजिएगा तो 361, 361 और गुना 19 कर लीजिए, और होल डिवाइडेड बाई 42। 42 को इसके नजदीक लेके जाइएगा तो 9 दूना 18, 9 चौ 36, 9 से नहीं 8 से ले लीजिए, 8 से 42 8 कितना हो जाएगा देख लीजिए, 8 दूना 16 की 6 1, 8 चौ 32 और 1 33, यानी 336। 42 से इसको भागा कीजिएगा कितना बार में? तो 42 8, तो 42 8 336, 336 और 4 40, 21 और 4 आपका हो गया इधर 25, यानी 336 25 161, यहां 25 बच गया। 25 गुना 19 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 19 करेंगे 25 गुना 19, और काटने का कहीं तो संभावना दिख नहीं रहा है। एक बार और इसी को काट के देखिए, माइनस में अगर लेंगे तो 25 और 16, इस अच्छा के भागे गुना कर दीजिए, 19 5 95, 9 19 दूना 38, 38 और 9, 38 और 9 आपका कितना हो जाएगा? 38 9 46, यानी आपका निकल के आ गया 465। 19 5 95, 19 5 95, 5 9 19 दूना 38 और 9, 38 9 46, 38 और 9 8 17, 47 हो जाएगा जी, अर्थात ये आ जाएगा कितना? 475। 475 बटा 42, 42 से कम 42, 42 से कम कितना हो गया? 42 5, यानी 55, फिर से 42 से कम 42, बच गया कितना? तो बच गया 13, और यही इसका आंसर आ गया, रिमाइंडर आपका 13 ज्ञात हो गया। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां 24 का फैक्टर कीजिएगा तो 8 या 24, 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 1, तो 24 गुना 1/2 गुना 2/3, 3 दूना 6, 6 चौ 24, और यहां 4 दूना 8, यानी यहां पर 2% वैल्यू कितना आया? 8 आया। अब पावर छोटा कीजिए, 37 पे पावर 673 और बटा 8, होल डिवाइडेड बाई 24। अब इसको काटिए, 8 से काटिएगा तो 8 8 64 और 8 5 40, यानी 3 इधर बच गया, तो 37 गुना 37 बटा 24, 24 से जाइएगा तो 24 से कम 24, और 24 और 13, 24 13 37, यहां भी कट जाएगा, 24 13 37, यहां भी कटेगा, 24 13 37, तो 13 गुने 13 169, 169 गुने 13 और बटा 24, 24 आते 168, 24 आते 168, यानी +1, और +1 गुना 13 करेंगे तो ये आपका निकल के आ गया 1 गुना 13 इक्वल टू आपका +13, और यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है? समझ में आया ना? चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कितना है? 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है? 48। 48 को सबसे पहले तोड़िएगा तो आ जाएगा ये 16 3 48, यानी 2 पे पावर 4 और गुना 3 पे पावर 1। अब 2% वैल्यू ज्ञात कीजिए,
48 गुना 1/2 गुना 2/3, 3 दूना 6, 6 8 48, 8 दूना यहां पर कितना आ गया 2% वैल्यू 16, 16 आ गया यहां पर 2% वैल्यू। तो यहां पर आप क्वेश्चन लिखिए कितना था 25 पे पावर आपका है 851 और होल डिवाइडेड बाई 48, पावर को कितना से भाग करेंगे अब 16 से, 16 से भाग कीजिए यहां पर 16 पचे 80, 16 पचे 80 और 5 बच गया यानी 16 3 48 बच गया कितना 3, यानी यहां पर आ जाएगा कितना 25 और गुना यहां पर आ गया एक 25 और आ गया, एक 25 और आ गया और होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया 48। 25 गुना 25 कीजिएगा 625, 48 से अगर हम भाग करेंगे, चलिए यहीं पे कर देते हैं 25 और आपका 13, 25 13 38 23 हो जाएगा ना। तो 25 गुना 25 625, एक काम कीजिए 625 से ले लीजिए 625, 625 और गुना यहां पर कितना हो गया 25, 625 और गुना 25 होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया 48, 48 8 छक्का 6 चौ 24, 9 छक्का 54, 8 छक्का 48 है 8 चौ 32, 9 चौ 36, एक भागा दीजिए इसको 48 से कम कितना हो गया यहां पर 48, 48 से कम 48 बचा आपके पास कितना तो 48 2 50 यानी 12 2 14, 145, 48 दिया 144 यानी +1, यह आपका +1 आ गया, +1 और गुना 25 यानी 1 गुना आपका 25 कितना आंसर आ जाएगा। तो कहिएगा सर 1 गुना 25 बराबर आपका 25 आ गया आंसर, कितना आ गया 25 और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया ना। चलिए यहां पर भाग दे दिया है डायरेक्ट 48 से, 48 से कम 48 ले लिया और बचा हम लोग के पास कितना तो 14 बच गया, 145 48 दिया 14 44, यहां पर 1 बच गया रिमाइंडर 1 गुना 25 यानी 25 आपके सामने आंसर आ चुका है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 का सबसे पहले फैक्टर कीजिएगा तो आएगा 5 और गुना 7, 5 पे पावर 1 7 पे पावर 1, 35 गुना 4/5 और गुना 6/7, 7 5 35, छोचा 24। अब छोचा 24 आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा तो आएगा कितना तो 3 पे पावर 1013 डिवाइडेड बाई कितना है 24, यानी पावर डिवाइडेड बाई 24 होल डिवाइडेड बाई 35, 24 से इसको भागा दीजिएगा 24 चौ 96 और यहां बच गया 5, 24 48, 48 और 5 53, 48 और 5 53, यहां पर 5 बच गया और 3 पे पावर 5 जो होगा वो आपका 32 आ जाएगा। 32 को 35 से भागा दे नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर 32 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 32। आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। तो दोनों पॉइंट आपका क्लियर हुआ टूसेंट थ्योरम का। पहला पॉइंट आपका क्या बताए थे कि नीचे जो होगा यानी बेस होगा जो प्राइम नंबर होगा, और दूसरा क्या बताए बेस आपका कंपोजिट नंबर होगा। दोनों से क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं, एक का करके क्वेश्चन को दिमाग में एकदम एडजस्ट कर लीजिए, टूसेंट थ्योरम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा एकदम। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आज का जो है आपका टूसेंट थ्योरम का सारा क्वेश्चन हम क्लियर करा दिए, दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, अच्छे से दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट बार में हमको यानी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे विल्सन थ्योरम के साथ, जो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन यानी बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये दोनों थ्योरम आपका बड़े बड़े लेवल वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछा ही जाता है। बड़े बड़े एग्जाम जो होता है जैसे सीजीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये दोनों आपको पूछता है। तो आज आपका एक हम खत्म कर दिया है, अब अगला क्लास में दूसरा आपका विल्सन थ्योरम क्लियर करा देंगे। क्लियर है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।